दादी नानी की कहानी मेरी जुबानी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज से करीब 200 साल पहले की बात होगी। एक छोटा सा राज्य था। वहाँ का राजा बहुत ही उदार स्वभाव का एवं दयालु था। उसके राज्य की प्रजा बहुत ही खुशहाल थी। राजा को अपनी प्रजा से बहुत ही लगाव था। प्रजा को भी अपने राजा से विशेष लगाव था। उनका राजा उनके साथ राजा की तरह व्यवहार न करके आम लोगों की तरह ही व्यवहार करता था। एक दिन की घटना ने राजा के स्वभाव को बदल कर रख दिया। घटना कुछ ऐसी थी कि राजा का शाही नाई, जो कि बहुत ही बूढ़ा था, बीमार होने के कारण उनके बाल काटने नहीं आया और उसके स्थान पर उसका बेटा बब्बन आया। वह भी अपने पिता की तरह स्वामी भक्त था, लेकिन इसमें एक दुर्गुण था। उसके पेट में कोई बात पचती नहीं थी। उसे कोई भी छोटी से छोटी बात पता चलती, वह उसे दूसरों को बताए बिना नहीं रहता था। इस कारण वह कई बार परेशानी में भी फंस चुका था। लेकिन उसकी उल्टी खोपड़ी में यह बात समझ ही नहीं आती थी कि प्रत्येक बात लोगों को खुलेआम बताने वाली नहीं होती है। उसके घर में उसकी पत्नी और माँ हमेशा उसे कम बोलने की सलाह देते थे, पर वह ढाक के 3 पात वाली स्थिति में ही रहता था। घटना वाले दिन बब्बन अपनी ही मस्ती में बाल काट रहा था कि अचानक उसके हाथ रुक गए और ध्यान से राजा के सिर को देखने लगा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं जब उसने राजा के सिर पर सींग जैसी चीज़ देखी। राजा भी अचानक उसके रुकने पर अचंभित हो गया और उसने पूछा, तुम्हारे हाथ बाल काटते काटते रुक कैसे गए? अब बब्बन नाई को काटो तो खून नहीं। यदि वह कहता है कि राजा जी आपकी सिर पर सींग है तो शायद उसे सजा मिले। अतः वह चुप रह गया। अब राजा ने कड़क कर पूछा, क्या बात है, तुम रुक क्यों गए? बब्बन बोला, वो राजा जी वो क्या, साफ साफ कहो। तब बब्बन बोला, महाराज यदि आप मुझे माफ़ करें तब बताऊंगा। राजा बोले, ठीक है बताओ। तब बब्बन ने डरते हुए धीरे से कहा, महाराज आपके सिर पर सींग है। राजा ने चिल्लाते हुए कहा, क्या बकते हो, मैं तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। बब्बन बोला, महाराज अभी आपने मुझे माफ़ किया था, मैं आपको दिखा सकता हूँ। राजा ने कहा, दिखाओ। तब बब्बन राजा को स्पर्श कर कर बताता है। राजा उसे स्पर्श करते हैं और अंदर ही अंदर बहुत दुखी होते हैं और दुखी मन से बब्बन से कहते हैं कि तुम यह बात किसी को मत कहना। यदि तुमने किसी को भी बताया, अपनी पत्नी या मित्रों को भी, तो मैं तुम्हें मृत्युदंड दूंगा। और तब से राजा दुखी रहने लगते हैं। बब्बन बोला, महाराज मैं किसी को नहीं बताऊंगा, और वह वहाँ से चुपचाप चला गया। असली परेशानी अब शुरू हुई। बब्बन के पेट में बात उछलने लगी। अगर वह बात बताता है तो मरना पड़ेगा, और नहीं बताए तो पेट दर्द और न जाने क्या क्या होने लगे। अचानक रात को उसके पेट में भयंकर दर्द होने लगा। दर्द से बेचैन होकर बब्बन जंगल की ओर भागा और एक बड़े से पेड़ के तने के पास मुंह ले जाकर जोर से बोला, राजा के सर पर सींग, राजा के सर पर सींग। ऐसा बोलते ही उसका पेट दर्द गायब। अब वह आराम से घर आकर चैन से सो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कुछ दिनों बाद राजा के यहाँ उत्सव था। उसने संगीत सभा का आयोजन किया। राजा ने नए नए वाद्य यंत्र बनवाकर सजाए। दरबार खचाखच भरा था। सभा शुरू होने वाली थी कि अचानक एक अजूबा हो गया। सारंगी अपने आप बजने लगी, हारमोनियम उसका साथ देने लगा और उसमें से आवाज़ आई, राजा के सर पर सींग, राजा के सर पर सींग। पूरा दरबार सकते में आ गया। किसी को काटो तो खून नहीं। राजा ने अपना सिर झुका लिया। तभी तबला जोर से बजने लगा और उसमें से आवाज़ आई, किसने कहा भाई, किसने कहा? तभी बांसुरी धीरे से बोली, बब्बन हजाम ने कहा,
बब्बन हजाम ने कहा। तभी राजा गुस्से से चिल्लाए, बब्बन को बुलाओ। बब्बन को दरबार में लाया गया। उससे पूछा गया, तुमने ऐसा कहा? पहले तो वह मुकर गया, फिर उसने राजा को जंगल वाली सारी बात बता दी। उसने कहा, महाराज, मैं जंगल गया और मैंने तो एक पेड़ के कान में कहा, किसी व्यक्ति को थोड़ी ना कहा। आपने तो किसी व्यक्ति को कहने से मना किया था। मुझे माफ़ कर दें। और वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। राजा अपने अपमान से दुखी थे, पर वह बब्बन के भोलेपन के कारण उसे सजा भी नहीं देना चाहते थे। तभी बब्बन के बीमार पिता वहाँ आए और उन्होंने सारी बात संभाल ली। उन्होंने कहा, राजा के सिर पर सींग नहीं है, वह सिर्फ बालों का एक गुच्छा है जो सख्त है। यह मुकुट धारण करने के कारण बन गया है। मेरे बेटे ने यह पहली बार देखा, इसलिए ऐसा कह दिया। वह वैसे भी नासमझ ही है। उसके ऐसा कहते ही सारा दरबार खिलखिलाकर हंस उठा। अब राजा भी उतने दुखी नहीं रहे। उन्होंने भी बब्बन को माफ़ कर दिया। अंत भला तो सब भला कहते हुए बब्बन घर की ओर चल दिया। रास्ते में उसके पिता ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, इस घटना से सबक लो कि हर बात किसी को बताने वाली नहीं होती, और यदि किसी ने विश्वास किया है तो उसका विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगे तो आगे बढ़ाइए। स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।